हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्लांट लड़ी चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो की टॉपिक होगा आम की गुठली से आम की पौधों को घर पर किस तरीके से बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। आम की गुठली से इस तरह से पौधों को तैयार करने में किस तरीके से सॉइल मिक्स होना चाहिए, कितना दिन में पौधा तैयार हो जाती है, किस तरीके से देखभाल किया जाता है, पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको देखने मिलेगी। अगर आप भी इस तरीके से इन पेड़ों को घर पे ही तैयार करना चाहते हैं, आप अपनी बाड़ी बगीचा या फिर फार्म हाउस में ग्रो करना चाहते हैं या फिर रोड की किनारे में भी इन पेड़ों को लगाना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से घर पे ही तैयार कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप इन पौधों को सही समय में घर पे ही तैयार करते हैं, जितना चाहे उतना पौधा तैयार कर सकते हैं। हर एक आम की गुठली से हर एक पौधा तैयार होती है, यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत आसानी से ये पौधा तैयार हो जाती है। सही समय में ग्रो करने से अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है। आम में बहुत सारे वैरायटी होती है। आप जो भी वैरायटी की पौधों को इस तरह से ग्रो करना चाहेंगे, हर एक गुठली से हर एक पौधों को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पौधा किस तरीके से अंकुरित हुआ है। सही समय में ग्रो करने से इसी तरह से अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने किस तरह से इन पौधों को तैयार करी हूँ वो आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। आम को खाने के बाद गुठली को हम बाहर फेंक देते हैं। जो मैंगो सीड्स होता है, उन्हीं सीड्स को लेके समर सीजन में स्टोर करना होता है, क्योंकि पूरे साल हमें आम तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जो समर सीजन में आम मिलते हैं, आम के अंदर जो गुठली होती है उसे ही हमें स्टोर करके रखना होता है। जैसे कि जो कच्चे आम होती है, ग्रीन कलर की होती है, उसके अंदर जो बीज होती है उससे आपको नहीं लेना है। जो आम इस तरीके से अच्छा से पका हुआ होता है, उसके अंदर जो बीज होती है उससे आपको निकाल के स्टोर करना है। धोने के बाद इसे कम से कम 1 सप्ताह के लिए अच्छा से धूप में सुखा लेना है। वैसे तो आम में बहुत सारे वैरायटी होती है, बहुत सारे वैरायटी के आम देखने मिल जाती है। आप जो भी वैरायटी की पौधों को ग्रो करना चाहेंगे, उस तरीके से बाज़ार से आम को लेके आना है, या फिर लाते भी होंगे। उसी आम के अंदर से इन बीजों को निकाल के अच्छा से पानी में धो के क्लीन करने के बाद धूप में सुखा के स्टोर करना है। तो चलिए इन गुठली को अच्छा से धूप में सुखा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, जिन गुठली को मैंने निकाल के धूप में सुखाई थी, ये गुठली इसी तरह से अच्छा से सूख चुका है। इसी तरह से अच्छा से सूख जाना चाहिए। उसके बाद इन बीज को ग्रो करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से प्लास्टिक कवर ली हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, जो घर पर ब्रेड वगैरह आती है, ब्रेड के ऊपर जो कवर होती है, उन्हीं कवर को मैंने स्टोर करके रखी हूँ। हर एक कवर के अंदर सॉइल मिक्स भर के बीज को ग्रो कर सकते हैं। आप भी चाहे इस तरह से इन कवर को ले सकते हैं, या फिर इन बीज को ग्रो करने के लिए इस तरह से प्लास्टिक पॉट्स या फिर गमले में भी ग्रो करना चाहेंगे कर सकते हैं। अगर गमले में ग्रो करते हैं, गमले के अंदर अच्छा से ड्रेनेज होल क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से पॉट्स भी लेना चाहेंगे ले सकते हैं। उसके बाद इन बीजों को ग्रो करने के लिए मिट्टी कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल भुरभुरी होना चाहिए। यहाँ पे इस मिट्टी को देख सकते हैं। अगर आप मिट्टी बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से भी मिट्टी बना सकते हैं। जैसे कि जो गार्डन सॉइल होती है, गार्डन सॉइल 50% आपको लेना है, बाकी 50% आपको सैंड मिलाना है, जिसे बालू रेती कहते हैं। इन दोनों को इस तरह से 50-50 करके मिला के भी मिट्टी को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पुरानी मिट्टी को धूप में अच्छा से सुखा के ले रही हूँ। मिट्टी को जब भी अच्छा से धूप में सुखा लेते हैं, मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की फंगस जैसे बीमारी नहीं होती है। पहले से सॉइल मिक्स बना हुआ होता है, जिसके अंदर सैंड होती है, कंपोस्ट होती है। इसलिए इस मिट्टी में किसी भी चीज़ को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप भी चाहे इस तरह से बेल्डन तरीके से बना हुआ पुरानी गमले की मिट्टी को धूप में सुखा के ले सकते हैं। उसके बाद जिन प्लास्टिक बैग में सॉइल मिक्स भरना है, उसके अंदर ड्रेनेज होल बना लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से अगर कैंची की मदद से कट करके हटा लेंगे तो नीचे काफ़ी अच्छा से ड्रेनेज होल बन जाएगी। इसी तरह से ड्रेनेज होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी मिट्टी में पानी डालें, पानी अच्छा से ड्रेन आउट होना चाहिए। मिट्टी के अंदर अगर पानी स्टोर रहेगी, पानी अगर नहीं निकलेगी, तो मिट्टी के अंदर जो बीज होती है वो गल सकती है। इसलिए जिसमें भी आप ग्रो करना चाहेंगे उसमें कर तो सकते हैं, उसके अंदर ड्रेनेज होल क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप जितना बीज को ग्रो करना चाहते हैं उतना इस तरीके से प्लास्टिक बैग ले सकते हैं। उसके अंदर इस तरह से ड्रेनेज होल बना लेना है। हर एक प्लास्टिक बैग में हर एक बीज को अलग अलग लगा सकते हैं। पौधा जब भी ग्रोथ होती है, जब भी पौधों को रिपोर्टिंग करना होता है, पौधों को निकालने में भी बहुत आसान होती है। पौधों को किसी प्रकार की नुकसान भी नहीं होती है। मैंने जिस तरीके से यहाँ पे जुगाड़ लगाई हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
या फिर आप चाहे तो पॉली बैग खरीद के लाना चाहेंगे ला सकते हैं। मिट्टी जितना अच्छा से बेल्डेंड होती है, बीज जो है बहुत अच्छा से अंकुरित हो पाती है, इसलिए हमेशा मिट्टी में ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी या फिर चिकनी होगी, उस तरीके से मिट्टी में जब भी ग्रो करते हैं बहुत कम पौधा ग्रोथ होती है या फिर पौधा ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा सॉइल मिक्स सही तरीके से बना हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले पॉली बैग में इस तरह से आधा मिट्टी भर लेना है। उसके बाद जिन बीज को सुखा के तैयार रखे होंगे उससे आपको लेना है। जितनी गहराई में आम की गुठली को रखते हैं, कम से कम 2 से 3 इंच हाइट मिट्टी कवर हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको एक एक करके लगा लेना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 6 पौधों को ग्रो कर रही हूँ। आगे आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी, पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होगा, कितने दिन में ग्रोथ होता है। जैसे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं आम की गुठली से आम की पौधों को किस मौसम में ग्रो करना चाहिए जो कि बहुत आसानी से पौधा तैयार हो सके, अगर आप भी इस तरीके से घर पर ही आम की पेड़ को तैयार करना चाहते हैं तो जुलाई से लेके अक्टूबर मंथ तक इन पौधों को तैयार कर सकते हैं। इस मौसम में पौधा ग्रोथ पर होता है, बहुत आसानी से बीज जो है अंकुरित हो जाती है। रेनी सीजन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। आम की पेड़ को घर पर ही तैयार करने के लिए जो समर सीजन में आम मिलती है, उन्हीं आम के अंदर से जो गुठली होती है अच्छा से धूप में सुखा के तैयार रखना है, स्टोर करना है। उसके बाद आगे जैसे ही रेनी सीजन आती है, रेनी सीजन में इस तरीके से इन पौधों को तैयार कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगी। बीज को इस तरह से लगाने के बाद तुरंत पानी डाल देना चाहिए। यहाँ पे आप अगर चाहे तो पानी में हल्दी पाउडर या फिर फंजीसाइड पाउडर मिला के भी डाल सकते हैं। इसी तरह से मैंगो सीड्स लेके जितना मैंगो ट्री बनाना चाहेंगे बना सकते हैं, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। बीज को इस तरह से लगाने के बाद इन पॉलीबैग को ऐसी जगह में रखना है जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। उसके अलावा पानी का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मिट्टी के अंदर नमी हमेशा बनी रहना चाहिए, मिट्टी सूखना नहीं चाहिए, ना कि मिट्टी में ओवर वाटरिंग होना चाहिए। इसी तरीके से आपको देखभाल करना है। तो चलिए आगे देखते हैं पौधा कब तक तैयार होता है। और यहाँ पे देखिए 40 दिन की बाद की रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। बीज को ग्रो करते हुए पूरे 40 दिन हो चुकी है, लेकिन मैं जो आम की गुठली ली थी अलग अलग वैरायटी की आम थे, जिसकी वजह से कुछ गुठली जो है बहुत जल्दी अंकुरित हुआ था, जैसे कि 30 दिन में अंकुरित हो चुकी थी, लेकिन कुछ बीज जो है 40 दिन लग चुका है। इसी तरह से पूरे पौधे ग्रो हो चुकी है। देखिए फ्रेंड, वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ वैरायटी की पौधों को ग्रोथ होने में 30 से 50 दिन भी लग सकती है, लेकिन बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो पौधा है सबसे पहले अंकुरित हुआ था, लेकिन गार्डन में कभी कभी बंदर आ जाते हैं जिसकी वजह से टिप्सिरिया की पत्ती को खा लिए थे, इसीलिए इस पौधे की टिप्सिरिया में पत्तियां नहीं हैं। बाकी पौधा ग्रोथ होने को थे, इसलिए उन पौधों को मैंने अच्छी जगह में शिफ्ट कर दी थी ताकि आगे आपको मैं अच्छा से रिजल्ट दिखा सकूँ। तो चलिए इन पौधों को मिट्टी के अंदर से निकालते हैं, मिट्टी में किस तरीके से जड़ें ग्रोथ हो रही है, अच्छा से आपको रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे कि फ्रेंड जो नर्सरी में पौधे मिलते हैं, जिन पौधों को गमला ग्रो बैग्स में ग्रो किया जाता है, पौधा छोटा सा ही होता है लेकिन पौधों में फ्रूटिंग काफ़ी अच्छा से होती है, क्योंकि वो जो पौधा होता है ग्राफ्टेड पौधा होता है। नर्सरी में ग्राफ्टेड तरीके से पौधों को तैयार किया जाता है। उन पौधों को गमला ग्रो बैग्स में जब भी ग्रो करते हैं, पौधों को जब भी देखभाल करते हैं, पौधों में फ्रूटिंग भी होती है। अगर पौधों को गमले में ग्रो करना चाहते हैं, पौधा छोटा सा ही हो, पौधे पे फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, तो नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा ला सकते हैं। अगर आप इस तरीके से आम की गुठली से आम की पेड़ को तैयार करना चाहते हैं, इस तरह से भी बिल्कुल फ्री में पौधों को तैयार कर सकते हैं। आप अपनी बाड़ी बगीचा ग्राउंड फ्लोर गार्डनिंग या फिर रोड की किनारी या फिर फार्म हाउस में भी इन पेड़ों को ग्रो कर सकते हैं। जिन पौधों को इस तरह से बीज से ग्रो किया जाता है, उन पौधों में फ्रूटिंग होने में समय लगता है, जैसे कि 4 से 5 साल लग सकती है। लेकिन इन पौधों को जब भी ज़मीन में रिपोर्टिंग करते हैं, पौधा एक पेड़ के आकार ले लेती है, पौधों में काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग होती है। लेकिन जो नर्सरी में ग्राफ्टेड पौधा मिलता है वो काफ़ी महंगा भी होता है, इसलिए इस तरह से भी इन पौधों को तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में इस तरीके से पौधा तैयार हो जाती है। यहाँ पे पौधे की रिजल्ट देख सकते हैं। पानी में अच्छा से मैं धो के आपको दिखा रही हूँ, मिट्टी के अंदर कितना हेल्दी तरीके से जड़ें जो है ग्रोथ हो रही है, काफ़ी हेल्दी तरीके से अंकुरित हुई है। इसी तरह से जितना चाहे उतना पौधा तैयार कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपको मुझे रिजल्ट दिखाना था, इसलिए मैं पौधों को मिट्टी से निकाल के आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। आपको इस तरीके से नहीं करना है। जब भी इस तरीके से पॉली बैग में पौधों को ग्रो करें
पॉली बैग को कट करके इस तरीके से पौधों को निकालना है। उसके बाद जहाँ कहीं भी इन पौधों को ग्रो करना होगा वहीं पे लगा लेना है। इस तरीके से मिट्टी को हटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे पौधों को भी मैं अच्छा से निकाल के आपको रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ। हर एक गुठली के अंदर किस तरीके से गुठली जो है अंकुरित होती है। बीज को अंकुरित होने में समय लगता ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मिट्टी के अंदर अंकुरित होना शुरू होती है 30 से लेके 50 दिन के अंदर पौधा इस तरीके से तैयार हो जाती है। आप भी इस तरीके से घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरह से इस वीडियो में जो भी आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आम की गुठली को लेके आम की पेड़ तैयार करना चाहते हैं कर सकते हैं। पौधा जब इस तरीके से ग्रोथ पर आ जाती है, इन पौधों को धूप में रखना चाहिए, बिल्कुल भी छायादार जगह में ना रखें। इस तरह से पॉली बैग के अंदर पौधा जब भी 3 से 4 मंथ हो जाती है, उसके बाद पौधों को निकाल के ज़मीन में रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। इसी तरह से आम जैसे पौधों को आप अपने घर पे बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी इसी तरह से इस चैनल पर गार्डनिंग से रिलेटिव्स वीडियो वगैरह आपको देखने मिलेगी।